नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड अचीवर्स में। और जो मैं इस समय पेपर लेके आया हूँ ये है आपका लेक्चरर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर। ये आपके पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, याद ध्यान रखिएगा। तो देख लीजिए आप कैसा आया हुआ था पेपर, और आंसर की आपको जल्द ही मिल जाएगी क्योंकि इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा ठीक था। तो प्रश्न देख लीजिए आप कि निम्न में से कौन सी कृति सावरकर की नहीं है। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द हिंदू दर्शन, इंडियन मीन्स फ्रीडम, हिंदुत्व, ये किसकी? सावरकर की नहीं है। या फिर अगले प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से किसके द्वारा विश्व आत्मा का विचार प्रदत्त किया गया था। विश्व आत्मा किसके द्वारा कहा गया था? फिर किसने कहा था कि ज़्यादातर सत्ता ज़्यादातर शक्ति के रूप में परिभाषित होती है। फिर आप देख सकते हो मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं। या फिर नैतिकता एवं विधायन के नियम पुस्तक किसने लिखी है। देखिए, अगर स्टेटमेंट आता है तो स्टेटमेंट थोड़ा कठिन हो जाता है, प्रश्न बन जाता है बड़ा कि समझ में नहीं आता किसने दिया था, क्योंकि अगर एक ही टॉपिक पे बहुत सारे लोग बोलते हैं तो ये ध्यान नहीं रहता कि स्टेटमेंट पर्टिकुलर किसका था। जैसे ये है कि यह मत की समस्त संपत्ति चोरी की है, किसका है, किसने कहा था। ये स्टेटमेंट में बताना थोड़ा कठिन हो जाता है। यह विचार कि न्याय द्वारा तथा स्वतंत्रता के घनिष्ठ संबंध है, किससे जुड़ा है। देखिए, अगर विचार पूछा है तो थोड़ा कठिन हो जाता है, आप सभी जानते हो। फिर देखिए, फिर ये आ गया किसने कहा। फिर दर्शन शास्त्र की दरिद्रता के लेखक कौन है। अगर आपने थोड़ा डीप पढ़ा होगा तो ही आपको पता चलेगा। पेपर ये नहीं कह सकते इजी आया था, लैंग्वेज का है, लेकिन लैंग्वेज में भी बहुत डीप पूछा हुआ था। आप देख सकते हो, लैंग्वेज का मतलब भाषाई पेपर है, न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन उसमें भी डीप पूछा हुआ था। आप देख सकते हो पेपर, आप क्वेश्चंस को पॉज करके भी देख सकते हो। जैसे उपद्रव और प्रदर्शन निम्न में से किसके उदाहरण हैं। सामुदायिक हित, असामुदायिक हित, या फिर संस्थागत हित, या फिर अप्रतिमानित, या फिर चमत्कारिक हित समूह, ये किसके उदाहरण हैं आप ये देख सकते हो। फिर उत्तर व्यवहार निम्न में से किस पर बल देता है। फिर आप 33वां प्रश्न देख सकते हो, सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है। सीधे सीधे बोल दिया है किसके लेखक कौन है। निम्न में से यह टिप्पणी की, यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत होता है तो यह आवश्यक है कि यदि वह असहमत होता है तो वह घातक है। ये किसका कथन है। अब देख लीजिए, कथन है तो थोड़ा कठिन बन ही जाता है। अज्ञात साम्राज्य के रूप में किसे जाना जाता है। फिर प्रधानमंत्री प्रमुख होता है किसका, ये थोड़ा आसान है। दोनों सदन, विकास की 3 दुनियाएं पुस्तक के लेखक कौन है, ये आप बताएंगे। फिर अगला है एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट के लेखक कौन है। देखिए, आप खुद देख सकते हो पेपर कैसा आया हुआ है। जैसे ये तो थोड़ा ठीक है कि भारत में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। फिर संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार 21 को वाला 300 में चला गया है जो। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 31। शांति घाटी आंदोलन का संबंध था किससे था। फिर किसने भारतीय संविधान भाग 3 और भाग 4 को संविधान की आत्मा का इनमें से किसने कहा। दो प्रश्न तो हमेशा याद रखें, एक तो ये पूछा ही हुआ है संविधान की आत्मा, और एक संविधान की कुंजी की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 2 चीज़ बोले जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये भी आयोग ने पेपर सिस्टमेटिक ही बनाए हुए। आयोग का एक चीज़ देखा है, अभी तक जितने पेपर थे उन्होंने सिस्टमेटिक बनाए हैं, हर यूनिट को उन्होंने छुआ है, हर यूनिट से कुछ ना कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। अविभाजित राज्य भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ये पहली बैठक पूछ रहे हैं। फिर नगर निगम का सृजन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। फिर भारत के न्यायिक पुनर्वालोकन निम्न में आधारित है, किस में आधारित है। ये अलग अलग प्रश्न है। देखिए, पहला लोकपाल विधेयक संसद में किस वर्ष में पारित हुआ था। फिर भारत संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। देखिए, समिति तो पूछ दी, पहले ही पूछा जाता अध्यक्ष कौन है, अब ये पूछ दिया सदस्य कितने हैं। पोटा कानून किस वर्ष में पारित और प्रभावित हुआ, ये पूछा हुआ है आपको। फिर निम्नलिखित में मेल कीजिए, सुमेल करना है। अनुच्छेद दिए हुए हैं और उनका प्रावधान दिया हुआ है आपको, तो ये उसी के लिए है जिसने पॉलिटी ढंग से पढ़ी हुई होगी आपकी डीपली। अनुच्छेद 312 में क्या अधिकार है, ये पूछा हुआ है। अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्ति देता है, ये आप देख सकते हो। लूथर गुली के लोक प्रशासन के क्षेत्र में पोस्टकॉर्ड्रब के रूप में व्यक्त किया है, जिसमें सीओ का आधार पर इसकी फुल फॉर्म होती है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। फिर आप देख सकते हो अलग अलग प्रश्न हैं, आपको ये पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा अपने चैनल पे, जो हमारा
उत्तराखंड अचीवर नाम से है, टेलीग्राम पे आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिर अभिप्रेरण की आवश्यकता सोपान सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अभिप्रेरण के आवश्यकता सोपान सिद्धांत, आवश्यकता सोपान वाला, ये देख लीजिए, बहुत बार पूछा हुआ है वैसे भी। मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? कई बच्चे कह रहे थे क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं, जैसे आपका पहला पेपर था केमिस्ट्री, उसमें क्वेश्चन रिपीट थे, लेकिन मुझे दिखे नहीं। केमिस्ट्री का तो दिखा, लेकिन बाकी में नहीं दिखे। फिर देखिए किसके प्रबंधीय संजाल की अवधारणा विकसित की थी, किसने की थी? फिर है भारत के वरिष्ठ लोक सेवकों के पदोन्नति के मामले का निर्णय किया जाता है, कहाँ किया जाता है? उदासीनता की परिक्षेत्र की अवधारणा का संबंध किससे है? पद वर्गीकरण है, किस चीज़ का वर्गीकरण है? कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? हटा दिया गया है, फिर नहीं है, देख सकते हो आप। फिर निम्नलिखित में से कौन सा देश नीति निर्धारक तत्व नहीं है? देश का नीति निर्धारक तत्व नहीं है इनमें से कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? फिर देखिए कुछ प्रश्न तो बहुत सरल हैं और कुछ ज़्यादा ही टफ हैं, तो आप देख सकते हो कि बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो नहीं आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हॉटलाइंस का तात्पर्य किसे कहा जाता है? ये भी नहीं पता। फिर आगे देख सकते हो कोविड वार का, देखो कोविड-19 के प्रभाव से लड़ने के क्रम में युवा के विचारों का वित्त पोषण करने के लक्ष्य के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कार्यक्रम चलाया? ये देखिए, ये आपका रिसेंट है जो उसमें पूछ दिया गया है, यानी कि करंट अफेयर्स भी पूछे हुए थे साथ में। परमाणु फुटबॉल को हाल ही में खबरों में सुर्खियों में बटोरा जा रहा है, किस देश से संबंधित है परमाणु फुटबॉल? फिर आगे देख सकते हो करंट अफेयर्स भी पूछा हुआ इन्होंने सेम। जॉन रॉल्स के अनुसार लोगों के लिए प्राथमिक सदवस्तुओं में निहित है, क्या निहित है? फिर अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए है, चिंतक और उनकी पुस्तक लिख दी सीधे सीधे। और निम्न में से कौन स्वेच्छातंत्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है बोला हुआ है? विचारों की वर्चस्वता की अवधारणा से संबंधित है। और निम्न में से किस पत्र पत्रिका का संबंध गांधी जी से नहीं है? हरिजन, कर्मयोग, इंडिया ओपनिंग, यंग इंडिया। देखिए हरिजन लिखी हुई इन्होंने, यंग इंडिया भी लिखी हुई है, कर्मयोग भी लिखी हुई है। आई थिंक इंडियन ओपिनियन नहीं है इनकी। निम्न में से कौन सा एक बेंथम के सुखकारी संगठन में नहीं था? तो देखिए ये डीप पूछे हैं इनका। मुझे तो कुछ नहीं आता पॉलिटी में, क्योंकि मैं साइड से नहीं हूँ, लेकिन पेपर देख के, क्योंकि पॉलिटी थोड़ा बहुत पढ़ी है, हर एग्जाम के लिए पढ़ी है, पर इतनी डीप नहीं पढ़ी है, तो पेपर अच्छा है। कह सकते हैं कट ऑफ थोड़ा डाउन ही रहेगी, इतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि पेपर। तो गुड लक, थैंक यू।